लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चल सकते हैं, जहां कॉन्वोकेशन में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने दायित्व पर इससे भी ज्यादा गंभीर हो, अच्छी चीज है, लेकिन जीवन को गंभीर मत बना देना। जिंदगी को हंसते खेलते संकटों से गुजरने की आदत बनाते हुए चलना और उसका जो आनंद है वो बड़ा ही अलग होता है। हमारे देश में अगर पुराने शास्त्रों की तरफ देखें तो पहला कॉन्वोकेशन, इसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है। वेद काल में गुरु शिष्य जब परंपरा थी और शिष्य जब विद्यार्थी काल समाप्त करके जाता था तो उसका प्रथम उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में आता है कि कैसे कॉन्वोकेशन की क्या कल्पना थी। वो परंपरा अब भी चल रही है, नए रंग रूप के साथ चल रही है। मेरा एक दो सुझाव जरूर है। क्या कभी हम इस कॉन्वोकेशन में एक स्पेशल गेस्ट की परंपरा खड़ी कर सकते हैं क्या? और स्पेशल गेस्ट का मेरा मतलब है कि गरीब बस्ती में जो स्कूल्स हैं, गरीब परिवार के बच्चे जहां पढ़ते हैं, ऐसे एक सिलेक्टेड 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे 30, 40, 50 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उनको ये कॉन्वोकेशन में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाए, बिठाया जाए और वो देखें ये दुनिया क्या है। जो काम शायद उसका एक टीचर नहीं कर पाएगा, उस बालक मन में 1 घंटे 1.5 घंटे का ये अवसर उसके मन में जिज्ञासा पैदा करेगा, उसके मन में भी सपने जगाएगा। उसको भी लगेगा कभी मेरी जिंदगी में ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। चीज बहुत छोटी है लेकिन ताकत बहुत गहरी है, और यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। और मेरा आग्रह रहेगा वो गरीब बच्चे, डॉक्टर का बच्चा आएगा तो उसको तो लगेगा मेरे पिताजी ने भी किया है, उसको नहीं लगेगा। समाज जीवन में अपने सामान्य बातों से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, उस पर हम सोचिए। जो डॉक्टर बनकर के आज जा रहे हैं, अपने जीवन में अचीवमेंट किया है। मेरे जाने के बाद भी शायद हर्षवर्धन जी कईयों को अवार्ड देने वाले हैं, उसको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। लेकिन आज आप जा रहे हैं, बीती हुई कल और आने वाली कल के बीच में कितना बड़ा अंतर है। आपने जब पहली बार एम्स में कदम रखा होगा तब घर में से बहुत सारी सूचनाएं दी गई होगी। मां ने कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, चाचा ने कहा होगा, देखो ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। ट्रेन में बैठे होंगे तो कहा होगा, देख खिड़की के बाहर मत देखना, कोई अनजान व्यक्ति कुछ देता है तो मत लेना, बहुत कुछ कहा होगा। एक प्रकार से आज भी वही पल है। कॉन्वोकेशन एक प्रकार से आखिरी कदम रखते समय
परामर्श देने का एक पल होती है। कभी आप सोचे हैं कि जब आप क्लासरूम में थे, आप इंस्टीट्यूट में थे, आप पढ़ रहे थे, तब आप कितने प्रोटेक्टेड थे। कोई कठिनाई आई तो सीनियर साथी मिल जाता था, बताता था। समाधान नहीं हुआ तो प्रोफेसर मिल जाते थे, प्रोफेसर नहीं मिले तो डीन मिल जाते थे। बहुत एवेन्यूज रहते थे कि जहां पर आप आपके समस्याओं का, आपकी जिज्ञासा का समाधान खोज सकते थे। आप कभी यहां काम करते थे, आपके हॉस्टल लाइफ रहा होगा, परिवार का कोई नहीं होगा जो आपको हर पल ये कहता होगा ये करो ये मत करो, लेकिन कोई न कोई तो होगा, अरे यार क्या कर रहे हो भाई। किसी ने कहा अगर भाई तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करके तुम्हें यहां भेजा है, तुम ये कर रहे हो क्या। बहुत कुछ सुना होगा आपने, और तब आपको बुरा भी लगा होगा, यार ये क्या मास्टर जी हमें देते हैं, हमें मालूम नहीं क्या हमारी जिंदगी का।